आज भगवत गीता के अध्याय 7 का 5वां श्लोक है। इसके पहले जड़ प्रकृति बताई थी, अब इसके ये आगे 8 प्रकार की शुक्र है। हाँ, एक मिनट। ये 8 ये प्रकार 8 प्रकार के भेद वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है, और हे महाभाव, इससे दूसरी को जिसमें यह संपूर्ण जगत धारण किया है जाता है, मेरी जीव रूपी परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। इसमें एक साथ है, हमने अलग अलग करे हैं। इसमें 7वें अध्याय का 5वां है। कल हम लोगों का चला था ना, ये 8 प्रकार के भेदों वाले तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। जब पढ़े तो थोड़ा ध्यान दिया करिए। और हे महाभाव, इससे दूसरी को जिससे ये संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति को जान। कल बताया था दो चीज, दो है अपरा कल बताया, आज परा बताएंगे। अब ये जो परा है, ये बोला है क्या है? बोल रहे हैं 8 प्रकार के बाधित के भेदों वाली अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। जड़ और चेतन बोलते हैं ना। तो ये जो 8 बताए थे, इसमें 5 तत्व बताए, उसके बाद फिर मन बुद्धि अहंकार बताया। देखने में से लगता है कि बुद्धि चल रही है, मन चल रहा है ना। अब ये जो स्थिति है, ये क्यों बोल रहे हैं? ये जो 8 है ये जड़ है। ये ब्रह्मा ने बोलते ना कि हमारी ये मैथोलॉजी है, हमारे हिंदू धर्म में पूरा बताया है कि ब्रह्मा से सृष्टि बनी, ब्रह्म से ब्रह्मा पुकारा, ब्रह्म से ब्रह्मा बने, फिर ब्रह्मा ने ये सारी सृष्टि रची। तो ये जो अपरा प्रकृति है, ये जड़ प्रकृति है। ये इसमें कोई शक्ति अपनी नहीं है। हम बोलते हैं कि शरीर चल रहा है, पर नहीं, मन चल रहा है, बुद्धि चल रही है। इन सबको चलाने वाला कौन है? वो चेतन शक्ति। जो चेतन शक्ति है वो है परा। परा और दोनों का इजी, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। अपरा, अपरा जो परे नहीं है, परे नहीं है। हम शरीर को देख सकते हैं ना, परे नहीं है, पास में है। पर और जो हमसे पर अलग है, कितना भी आप इसको करिए, अलग है। अपरा, परा कौन सी है? जो परे नहीं है। माने हम खुद वो चेतन स्वरूप है। उस हमारी ही शक्ति से ये सब चल रहा है। ये 8 जितनी भी कल बताई, ये सब अपरा शक्तियां चेतन पराशक्ति से ही चल रही है। दूर नहीं है। हमको लगता है भगवान दूर है, वो शक्ति बहुत दूर है। पर क्या बोला है? अहम ब्रह्मस्मि तत्त्वमसि। वो शक्ति, परा जो शक्ति है, वो शक्ति है, वो इन सबको चला रही है। चेतन शक्ति से ही ये 8 का जो चुरपुर है, वो उसी की वजह से ही है। इसमें स्वयं अपनी शक्ति नहीं है। हमें दिखता है कि शरीर चल रहा है, मन चल रहा है, बुद्धि चल रही है, पर ये जड़ है, इसी की वजह से चलता है। ये पूरी शक्ति का संचार इन्हीं की वजह से होता है। और इनको भी जानने वाला ये पराशक्ति है।
आप अपने शरीर को कैसे जानते? इस शक्ति के द्वारा हम अपने इस शरीर को भी जान पाते हैं, है ना? ये मेरा हाथ है, ये पाँव है, ये आंख है, ये नाक है, ये मुंह। कौन बोल रहा है ये? चेतन शक्ति। मेरे हाथ में दर्द है, ये कौन बता रहा है? मेरे सर में दर्द है। शरीर की सारी क्रियाओं को कौन बता रहा है? उसको बोध, इसको बोलते हैं बोध। इसका बोध कराने वाला वो चेतन शक्ति है, परा। परा से ही हम उसको जान सकते हैं। ये पांचों को हम जान सकते हैं, पूरे शरीर को जान सकते हैं। फिर मन, कल जब बताया था, मन क्या है? मन हमारे विचारों का बोलते हैं ना, बोले ना। और इन विचारों को कौन देख रहा है? संकल्प विकल्प मन में है। इसका बोध हमें कौन कराता है? हमारे अंदर ये ख्याल आया, हमारे अंदर ये विचार आया, हम्म? कौन बता रहा है? मन तो चल रहा है। हमारे अंदर ये संकल्प उठा, हमारे आज गलत ख्याल आया हमको, और एक बहुत मजे का ख्याल आया है। कौन बताता है? मन ने बोला, पर उस मन को भी जानने वाला वो चेतन शक्ति है। अपने मन के अच्छे को, बुरे को, गलत को, सही को, संकल्पों को, विकल्पों को। अभी कोई बीमार होता है, अरे मर ना जाए, ये विकल्प होता है। कोई भी बोलता है विकल्प तो कोई नहीं करता, पर आप सारा समय विकल्प करते रहते हैं, संकल्प नहीं करते हैं। हमारे दादाजी बोलते थे, कहीं हो तो अच्छे संकल्प करो, अच्छे संकल्प। कहता बुरे कौन करता है? दादाजी ने बोला कि आप विकल्प ही ज्यादा करते हैं, खराब ही ज्यादा करते हैं। मैं बताता ना, एक को बुखार हुआ बच्चे को, सारा समय उठ उठ के देख ली रात, सांस चल रही है कि नहीं चल रही, मर तो नहीं गया, मर तो नहीं गया। आप ज्यादा समय क्या बोलते हैं? विकल्प करते हैं। आपने, वो मरा नहीं, उसे पता नहीं कितनी बार मार दिया आपने, अपने ही बच्चे को। आप अपने विकल्प पर, उसको जान कौन रहा है? मन के सारे विचारों को, अच्छे बुरे विचारों को, संकल्पों को, विकल्पों को जो जान रहा है, ये बोध कराने वाली ये परा चेतन शक्ति है। फिर आपका आता है बुद्धि। बुद्धि चलती है, तीसरी बुद्धि। मेरी बुद्धि चल रही है, अच्छे बुरे निर्णय कर रही है, मेरे मेरे बुद्धि में ये आया है, मेरी बुद्धि में ये आया, मेरी बुद्धि ये कह रही है। निर्णय लेने का बताता है कौन है? मेरी बुद्धि ने ये निर्णय लिया। बुद्धि निर्णय ले, हमारे बोलते ना जो हम्म, बुद्धि से ही हम सब कुछ संचालित करते हैं। वायु से पर वो आर्ट होता है, गहराई में जाता है, अग्नि प्रज्वलित होती है, सभी कनेक्टेड है। और है सब ये जड़ ही। उस बुद्धि को भी कौन जान रहा है? बुद्धि को भी, या मुझे ज्ञान हुआ, मुझे समझ आया, ज्ञान हुआ ना, कौन बोल रहा है ये? वो चेतन शक्ति है हमारे भीतर, वो हमें बताती है। उसका हमें भीतर से ज्ञान, अपने ही ज्ञान का जो अनुभव होता है वो चेतन शक्ति के कारण, नहीं तो नहीं समझ में है। और अंतिम होता है अहंकार। ये अहंकार बोलते हैं सबसे बड़ी चीज है। और अहंकार क्या होता है? आपको बचपन से शुरू हो जाता है। जिस समय
आपके भीतर नकारात्मक बात आती है। छोटा बच्चा अभी, उसके अंदर अहंकार नहीं है, बहुत छोटा जो है, उसको खाली अपनी भूख प्यास का याद है। भूख लगेगी तो रोएगा, प्यास लगेगी तो रोएगा, थोड़ा सर्दी जुकाम होगा तो बताएगा ना। पर जब थोड़ा बड़ा होता है, कहते हैं अहंकार तब से शुरू होता है, इतनी जल्दी, जब बोलता है मैं यहाँ नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ जाऊंगा, मैं यहाँ बैठूंगा, मैं यहाँ बैठूंगा। कपड़े भी शुरू हो जाते हैं, मैं ये पहनूंगा, ये नहीं पहनूंगा। माँ एक निकाल के देगी, ये नहीं पहनेंगे, ये अलग पहनेंगे। अहंकार तब से शुरू हो जाता है, ये खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा। कितनी जल्दी शुरू होता है अहंकार। आपका सारा समय ये अहंकार आपका बचपन से शुरू हो जाता है, पर आपको पता ही नहीं होता है कि आपको अहंकार भी है। हम अपने अहंकार को जानते नहीं, और अहंकार भी क्या ये स्वयं ही निर्माण करता है नहीं, पर आप स्वयं निर्माण करते हैं। मैं बहुत अच्छा, मैं बहुत बढ़िया, बहुत इंटेलिजेंट। अहंकार आपका स्वयं का निर्माण है कुछ नहीं, सारा समय, चाहे आपके भीतर कुछ हो चाहे नहीं हो। अहंकार, छोटे बच्चे को भी अहंकार, बड़े को भी अहंकार, बुद्धि नहीं है उसको भी अहंकार है तो भी अहंकार, कुछ नहीं बने तो भी अहंकार। वो अच्छा दृष्टांत बता रहे थे कि जैसे एक हाथी जा रहा था रास्ते से, और रास्ते से जब जा रहा था तो उसने चूहे को फुदकते हुए देखा, कूदा, तो बोला रुक, मैंने इतना छोटा जीव तो कभी देखा ही नहीं, पहली बार मेरे सामने आया है। तुम इतने छोटे से हो, अब हाथी तो इतना विशाल का है, मैंने पहली बार देखा इतना छोटा सा। अब चूहे भी कोई कम थोड़ी ना थे। जैसे ही हाथी ने बोला तू छोटा सा, बोला मैं इतना छोटा थोड़ी ना हूँ। वो तो ना, मैं अभी थोड़े दिनों से बीमार चल रहा था, इसलिए मैं छोटा हो गया। अहंकार अपना रास्ता ढूंढ लेता है। मतलब छोटा होना पसंद नहीं आया इस चूहे को भी, है छोटा, पर उसको पता चलता है कि ये मेरा अहंकार है। नहीं, आपको भी अंदर, भीतर सबके अंदर अहंकार भरा पड़ा है, पर किसी को बोल दो तुम बहुत इगोइस्ट हो, तुम बहुत अहंकारी हो। मैं क्या अहंकार, मैंने क्या अहंकार किया? कोई भी नहीं बोलेगा। तुम हो, तुम्हारे अंदर है, मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। लड़ने बैठ जाएंगे अगर खाली किसी को बोल दो अहंकारी हो तुम। अपने को राइट कहना, अपने को अच्छा कहना, अपने को बड़ा कहना, ये क्या है? ये सारा समय अपनी मैं की उपस्थिति बना के रखते हैं। मैं की उपस्थिति, इसको जो जान ले, अपनी इस मैं को, इस अहंकार को जिसने जान लिया, समझ लीजिए काम हो गया। दो मैं बोलते हैं ना, एक स्मॉल आई है एक कैपिटल आई। आपको अपने सारी चीजों का पता चलने लगेगा। मैं क्रोध आ रहा है, मुझे, मैं क्रोधी हूँ, मेरे अंदर हिंसात्मक प्रवृत्ति आ रही है, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ। आपको अपने सारे विकारों का, मेरे अंदर इच्छा हो रही है, विकल्प पूछा, आपको पता चल रहा है। ये जो मालूम होना शुरू हो जाता है अहंकार, ये कहते हैं ये आपको जब समझ में आएगा, आपको समझ में आ जाएगा। आज इसको समझ में आया मेरे अंदर इच्छा हो रही, तो कहीं ना कहीं उससे हटने की कोशिश करेगा। मुझे क्रोध आता है, अपने आप आपको जब जानकारी होगी आप खुद करेंगे, गुरु नहीं करेगा। गुरु दर्पण बोला, पूछ रहे हैं, जब आपको अपनी गलती का एहसास होगा। अगर अभी हम रास्ते से जा रहे हैं, हमको मालूम पड़ जाए हम गलत रास्ते में जा रहे हैं, आप जाएंगे? आप जाएंगे रट के वापस सही रास्ता पकड़ेंगे ना? तो हम भी जीवन में जब चल रहे हैं, हमें अगर पता चलता है कि हमारा गलत है, आप स्वयं को सुधार लेंगे, ठीक कर लेंगे। ये बोले गुरु क्या सुधारेगा, आप रह नहीं पाएंगे सुधर, अभी आपको पता ही नहीं चल रहा है। इस मैं का बोला, जिस दिन आपको मैं का पता चल गया, आप बन गए। अपने आप को जानना, स्वयं को जानना, यही ज्ञान है टोटल। अपने अहंकार को जिसने जान लिया, फिर वो अहंकार किसका, मैं अलग हो गया, वो उससे अलग हो गया।
मैं को जानना ही ज्ञान है। सारा पूरा ये सबको क्या बोला? ये अपने शरीर को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को, जैसे पहले भी चला था, इसका सबका क्या, जो जो देखने वाले बने हैं। और देखने वाले का बहुत अच्छा शब्द क्या बोलते हैं? साक्षी। और पूरा अष्टवक्र में साक्षी भाव बहुत बोलते। इन सबको देखने वाले बनिए, साक्षी। शरीर को भी देखने वाले बनिए। हम देखेंगे, जैसे ही आप देखेंगे तो सुधार अपने आप आएगा। अपने मन को भी देखने वाले बनिए। खाली बोल नहीं देंगे, जब आपको पता चलेगा मैं यहाँ गलत हूं, मेरे अंदर ये विचार उठ रहा है, वो विचार रुक जाएगा आपका। जैसे आपको पता चले मेरे अंदर ये गलत विचार उठ रहा है, आप फिर से वो विचार करके देखिए। आपने जिस दिन अपने क्रोध को देख लिया, आप क्रोध नहीं कर पाएंगे। आपने जिस दिन अपनी इच्छा को देख लिया, आप इच्छा नहीं कर पाएंगे। करके देखिए। ये बोलते हैं साक्षी भाव में आना, ये सारा ये चेतन शक्ति से ही संभव होता है। ये परा प्रकृति से ही हम अपरा को चला सकते हैं। बोले अपना कोई, वो तो जड़ है, वो तो नहीं चलता है। पर चलाने वाला कौन? होता वही है, एक ही चीज है। अलग अलग बोलते भी हम लोगों के, देखिए शब्द आते हैं, भगवान ने प्रकृति बनाई, भगवान ने बनाया। बनाने का शब्द आते हैं। जैसे कोई घड़ी बनाए, घड़ी साज ने घड़ी बनाई ना, इसमें कहने का बनाई। अब हमारे यहाँ बोलते हैं घड़े बनाए, कुम्हार ने घड़े बनाए, सुनार ने गहने बनाए, है ना। इसलिए एक भाव भले आता है, अलग है, पर फिर भी अलग नहीं है। बनाया भी उन्होंने, पर ओत प्रोत है, उसी के साथ एक हो जाता है। ये हमारे साथ एक नहीं है, शरीर के साथ जुड़ा ही हुआ है चेतन शक्ति, साथ ही साथ तो अलग नहीं होती। ये बड़ी एक फिलॉसफी बड़ी अलग लगती है। हमारे अंदर चलता है, सबने किसने बनाया, किसने बनाया, किसने बनाया। भगवान अलग दिखता है, पर वो क्या हो गया? ब्रह्मा ब्रह्मण पधार्यो, महावाक्य ही चवंदो मिठो। ओम ओम ओम, ये पूरा भजन दादाजी ने बनाया। ब्रह्म से भले उपजा, जैसे तो मंझा तो निकल लाया, एक चीज से निकला, बीज से फल निकला, फिर फल से फिर बीज जाता है, बीज से फिर फल आता है। बना उसी से ही, अलग भी है, पर एक में ही होता है, उसी में ही होता है। ये सृष्टि का चक्र चलता रहता है। ये पूरी उसी के ही सारी शक्तियों से ही हमारा यह संसार, ये परा, परा को हरदम शक्ति मानिए। और जो परे, ये बोला परे नहीं है, मतलब क्या है? वो आप ही हैं। अगर हमारे से दूसरी चीज, आंख मेरी है पर मैं नहीं हूं। आंख मेरी है पर मैं नहीं। आप बोलते ना मेरी आंख में दर्द है, वो मेरा कौन है? हम्म? वो अलग है, परे हो गया। आंख मुझसे अलग है। अभी उस दिन कह रही थी, आंख बनवानी है। हमें शब्द हिंदी के बड़े बड़े जान, हमें आंख बनवाने जाना है, आशीर्वाद दीजिए ठीक हो जाए। आंख आपसे अलग है तभी तो बनवाएंगे। लैंग्वेज है। शरीर हमसे अलग है, आंख नाक वैसे हम बोले, पर आप बोलते नहीं, अलग नहीं है। आपकी भाषा में आता है, पर जो वो बोल रहा है वो है चेतन, वो मैं हूं। कौन बोल रहा है, इसका ही एहसास करना, यही ज्ञान है, यही समझ है। इसी को ही ध्यान से जाना जाता है। हम जब तक इसको नहीं जानेंगे, ये पराशक्ति का हो रहा है। परे मने फिर वो परे नहीं है, वो आप खुद हैं। मुझसे अलग हो ही नहीं सकता। परे नहीं है, अपरा, परे है, दूर है, अपरा, परे है मुझसे। अब वो परा, थोड़ा शब्द अलग लगते हैं।
अपने अंदर इस बात को गहराई से है। ये सारा शरीर इसलिए जड़ बोलते हैं। सारा शरीर पूरा चेतन शक्ति से ही इसमें चुरपुर होती रहती है। सारा सब कुछ चलता फिरता रहता है, नहीं तो इसमें अपनी सामर्थ कुछ नहीं है। हम बहुत अच्छा इसको मान के बैठे हैं, मैं इतना अच्छा, मेरी बुद्धि इतनी अच्छी, मैं इतना इंटेलिजेंट, मैं इतना अच्छा गाता हूँ, मैं अच्छा बोलता हूँ, मैं अच्छा वक्ता, मैं गायक, मैं अच्छा डॉक्टर, मैं अच्छा इंजीनियर। आप सब बन जाइए। मैं अच्छी माँ, अच्छा पिता, फिर वही अलग है। किसकी शक्ति से ये सारा, किसके इशारे जहां चल रहा, जमीन चल रही, आसमान चल रहा है, पर यहाँ अपने साथ उससे अलग आप हो ही नहीं सकते। उससे अलग आप हो ही नहीं सकते। इसमें से आप कहाँ अलग हो सकते हैं? शरीर से अलग हो सकते हैं। मैं देख रहा हूं, मैं अपने दर्द को भी महसूस करता हूँ। कौन महसूस करता है? कौन? मैं अपने विचार को, आपके विचार को कौन देख रहा है? मेरे में ये ख्याल आया, मुझे आज ये ख्याल आया। आप अलग हैं, वो अलग है। बोला ना, मन विचार है। आप अपने विचारों को सारा समय ऐसा फील करिए, तो आपसे शरीर आपसे अलग हो जाएगा, विचार आपसे अलग हो जाएंगे, बुद्धि आपसे अलग हो जाएगी, आपके अंदर स्थिरता आने लगेगी। इस मैं को जिसने जाना, उसने सब कुछ जान लिया। इस अहंकार को भी जान लिया। जो बोल रहा है, जो बन के बैठा है, वो भी मैं नहीं हूं। ये अपनी शक्तियों को जानिए। शक्ति हुई नहीं कि मतलब पहलवान होकर लड़ने चले गए। वो शक्ति जिसके आधार पे ये सब है, ये शक्ति, वो पावर। जैसे एक करंट में है तो उसकी वजह से सब, पूरी फैक्ट्री चल जाती है फैक्ट्री में सब कुछ था। हम लोग गए समय बंद पड़ी थी एक फैक्ट्री, उनके मालिक थे खुद ही। बोलते चलिए आपको फैक्ट्री दिखाते हैं। पूरी फैक्ट्री बंद थी, सब मशीनें लगी हुई थी, बहुत अच्छा। कपड़े की फैक्ट्री देखने गए, बड़ी बड़ी फैक्ट्री थी उनकी। कहते हैं अभी रुकिए, अभी चलती है। पहले उन्होंने बटन ऑन किया, सब चलने लगा। सब उसमें अपने आप ही सब हो रहा था, ऑटोमेटिक कपड़े का था। इतना ऐसे गुदर सा कपड़ा था, वो पूरा सीधा हो गया। फिर अपने आप वो रंग गया, फिर वो प्रेस हो गया। फिर उसमें अपने आप ही प्रिंट भी आ रहा है, अपने आप प्रेस हो गया, अपने आप थान बन गया। सारा काम अपने आप, ये अपने आप हो रहा है। पर चला किससे? करंट से। ये शरीर भी है सब ऐसे ही, पुर्जे हैं सब। आंख नाक हो गई, आठ बताई ना सारे, ये सब पुर्जे चल रहे हैं। पर ये चलते किससे हैं? उस चेतन शक्ति से। यदि ये नहीं हो तो इसमें सामर्थ्य नहीं है, पड़ा रहेगा। मशीन शांत थी बोले। इसलिए जब होता है ना, कहते हैं ना शरीर शांत हो गया उनका। हमारे यहाँ बिल्कुल लैंग्वेज हिंदुस्तान की बहुत अच्छी कही जाती है। मर गया नहीं बोलते, बड़ा बुरा लगता है। शरीर शांत हो गया। चुरपुर बंद, अब मशीन, फैक्ट्री बंद हो गई। अभी फैक्ट्री चल रही है आप लोग की। हाँ? इसलिए कहते हैं ये ना, ये पूरा शरीर सब परतंत्र है, किसी और के उससे अधीन होकर चल रहा है। स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्र सत्ता है इसमें नहीं है। इन आठों चीजों में स्वतंत्र सत्ता नहीं है। अपनी सामर्थ्य नहीं है कि आंख देख लेगी, मुख बोल लेगा। शरीर में, चाहे मन में, चाहे विचारों में, सब आपके अधीन नहीं है। नाच रहा है, नचा रहा है, कौन नचा रहा है? ये किसके इशारे जहां चल रहा है? आपके अंदर शक्ति देने वाला वही है। आपने क्या बोला था नीरज भैया? हाँ, सत्संग को पीना चाहिए। आप भांग को पीते हैं ना? क्या करते हैं, इसको घोटते हैं ना? ऐसे पी पाएंगे? ठीक, होती है। तो ये जो पीना क्या है, ये जो सत्संग को आप क्या करिए, ये मनन घोटना है। जब उसको घोटेंगे तब हम पी पाएंगे, नहीं तो नहीं पी पाएंगे।
और पीना से क्या होता है, वो आपके पूरे रग रग में चला जाता है। पानी पिया हमने तो क्या होता है, पूरे शरीर में पहुंच जाता है, ठंडक आ गई, आहा। गर्म होके गर्मी से जाइए, पानी मिल जाए, ठंडा शरबत मिल जाए तो आहा, पिया। तो ऐसे ही ज्ञान में एक तो ये मनन करना है, घोटना है, प्लस ये रुझाएगा आपके, पिएंगे तो आपका पूरे रग रग में वो समा जाना चाहिए। पीने से समा जाता है पूरा, कुछ रहता नहीं है। तो ये मनन जरूरी है। पीने का मतलब यही है, खाली ऐसे ही सुन के चले नहीं जाना है। मनन होगा तब आप पी पाएंगे। श्रवण मनन निध्यासन अभी बता रहे थे ना, तभी स्थिति बनेगी, नहीं तो नहीं बनती है। श्रवण तो बहुत हो गया, बहुत अच्छा ज्ञान, बहुत अच्छा लगा, पॉइंट बहुत अच्छा लगा, दृष्टांत बहुत अच्छा लगा, हमने बहुत अच्छा सुना, हमें चल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो यदि उसका मनन भीतर जाकर के, इसका मनन भी होना चाहिए। हम रोज होते हैं, यही अध्ययन है, अपने अंदर जाकर के घोटिए इसको। इसलिए दादाजी बोलते थे जाके कि पेड़ों के नीचे बैठ जाओ। माथेरान में जाते थे, आपस में नहीं बात करने देते थे। सत्संग से उठ के जो बातें करते हैं ना, बिल्कुल पसंद नहीं आता था। अरे अपना कॉपी पेंसिल उठाओ, जाके लिखो, पढ़ो, सोचो आज क्या सत्संग चला, लिखिए जा करके। और उसमें करिए, हमारी स्थिति उसमें है कि नहीं है, ये घोटना है, मनन। खाली हम लोग सुन के चल देते हैं, हमारी स्थिति उसमें है कि नहीं है। कॉलर को ठीक करिए ना, वो भी गुरु ठीक करेगा। उसने तो सुना दिया, दिखा दिया दर्पण में कि तुम्हारा कॉलर टेढ़ा है, बिंदी टेढ़ी है। करना हमें ये मनन से ही, ये घोटना है, ये पीना, तभी संभव हो सकता है। हम बैठेंगे, चलते फिरते हम ठीक हो जाएंगे। अपने को सारा समय सुधार हमारा चलता रहना चाहिए। आपका क्या था? हम्म। हम्म। अब जैसे आपने बोला ना, अच्छे को तो सीख जाते हैं, बुरे से हम नहीं सीख पाते हैं। बुरे का बहुत अच्छा बताया था। बुरा, आपको जिसकी चीज बुरा लग रही है, खराब लग रही है ना, वो भी हमारा मास्टर है। क्यों? क्योंकि जो बुराई वो कर रहा है वो मैं नहीं करूं। आज वो क्रोध कर रहा है, आपको नहीं अच्छा लग रहा है, वो ऐसा बोल रहा है तो नहीं अच्छा लग रहा, हम नहीं करेंगे। हमारी मम्मी ने एक बार हमको आके बुलाया, किसी के ऊपर में बहुत गुस्सा कर रही थी और वो रूम में सुन रही थी। गुस्सा आया, लड़ रहे हैं उससे, आपस में हम लोग। बुलाया, ऐसे बोला, ऐसे नहीं बोला, मना ऐसे नहीं करती थी वो तो, बचपन से सुधारती थी। बोली जैसे तुमने बोला ना, अगर ऐसे ही तुमको बोले तो तुम्हें कैसा लगेगा? तुम्हें लगेगा अच्छा? तो जो गलत कर रहे हैं उनसे भी हम सीखें कि हम ये काम नहीं करें। अच्छों से तो सीखते हैं, सबसे दत्तात्रेय ने सबको सबसे सीखा था, 24 गुरु बना लिए। तो हमारे अंदर भी ऐसी स्थिति आएगी, जिससे भी जा रहे हैं सुधार करना। उसने, साइंटिस्ट ने एक स्थिति ले आता है कि उसने पता नहीं कितने एक्सपेरिमेंट किए और वो सब के सब फेल हो गए थे। तो एक दूसरा उनसे बात करने के लिए गया, बोला आपको बहुत बुरा लग रहा होगा, आपके सारे इतने सारे आपने एक्सपेरिमेंट किया, सब फेल होते चले गए, रिजल्ट नहीं आया उसका। बोला मैं परेशान नहीं हूँ। बोला आपको बहुत दुख हो रहा होगा? कहते नहीं, मेरे को ये तो पता चला कि इससे ये साबित नहीं हो रहा, अब मैं ये नहीं करूंगा, ये एक्सपेरिमेंट सही नहीं है। सीखना, तो जिससे भी हम सीख रहे हैं वो हमारा गुरु है। चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे पदार्थ हो, हमें सिखाते हैं। प्रकृति पूरी हमें सिखा रही है। नदी बहना सिखाती है, सूरज प्रकाश देना सिखाता है। इस तरीके से बोलते हैं गुरु, जिससे हम सीख रहे हैं वो गुरु है। बाकी ये कहते हैं सिर ले जाए हिक्का के, बाकी सिर एक को देना है, तभी आपके जीवन में नहीं जाए। अच्छी अच्छी बातें सीखते रहिए। अगर खराब भी कर रहे हैं तो वो भी गुरु है, हमको कुछ ना कुछ सिखा के चले गए। गलतियों को सुधार तो कर सकते हैं।
अपने जीवन में परिवर्तन आ सकता है हमारे। चेंज करना सीखिए। हमारे लाइफ में उतार चढ़ाव तो आते हैं, पर हम बदलते रहें। सीख के ही हम अपने को चेंज कर सकते हैं। आज उसने देखा था चोरी चोरी हो रही थी, आवाज हो रही थी, उसने एक चूड़ी हटा के दूसरे में डाल दी। दत्तात्रेय ने देखा तो अपने अंदर से उसने आसान बना दिया, गुरु बनाया बोलते हैं इसको, उस औरत को भी, ग्रामीण महिला को। क्या? दो में शोर है। जब दो में शोर है तो हम एक में रहेंगे। उन्होंने ज्ञान पूरा ऊपर ले लिया, अध्यात्म का ले लिया, खाली एक ही है। पीड़ा है, दुख है, हलचल है, तो वो कहाँ है? खाली दो में। उस दो में स्थिति हमारी आने से हटना है, एक में अपने को स्थित कर। और एक कौन है? वो परमात्मिक स्वरूप है। उसी भाव में एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, तभी जीवन में चेंज आएगा। सीखते जाइए, बहुत अच्छा है। सृष्टि हमारी अपनी है,